इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें डिस्कस कर रहे थे 8th क्लास के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स। तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं और ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। तो उसमें हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि वाई नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली, कि वो मतलब हर जगह बराबर क्यों नहीं है, क्यों कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ मैंने आपको बताया कि उसके लिए कई फैक्टर्स होते हैं। तो जो मेन फैक्टर थे जैसे क्लाइमेट था, एल्टीट्यूड मतलब हाइट और टोरेन, है ना, ये 3 फैक्टर हैं। और जो मेन फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, कहीं ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है। ठीक है, और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि जो ह्यूमन है, मैन है, वो भी क्या है, एक रिसोर्स है। किसी भी देश या समाज का जो नागरिक है, जो वहाँ के लोग हैं, वो वहाँ के क्या है, रिसोर्सेज हैं। अगर वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनके पास अच्छा नॉलेज है, उनके पास अच्छा स्किल है, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो वो मतलब अपने देश के लिए, अपने देश को विकसित मतलब कर सकते हैं, वो अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं, है ना। जो अगर मतलब किसी भी देश में स्किल्ड लोग हैं, नॉलेज वाले लोग हैं, है ना, और कल्चरल लोग हैं, जिनमें वैल्यूज़ हैं, डिसिप्लिनरी वैल्यूज़ हैं, तो वो क्या है, किसी देश के लिए वो क्या है, असेस्ट है, रिसोर्स है ना। तो क्योंकि वो मानव ही है कि जो क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने लायक बनाता है, उसके मतलब उन्हें वैल्यूएबल बनाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्विंग रिसोर्सेज, मतलब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्यों हमें इनको बचाना है, अगर हम इनको नहीं बचाएंगे तो क्या होगा। आज हम इसी पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होती है। तो इस क्या होती है, यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज वाइजली, केयरफुली एंड गिविंग टाइम देम टू गेट रिन्यूड। मतलब कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास संसाधन हैं, उनका यूज कैसे करना है, समझदारी से, बड़े ध्यान से, और उनको समय देना है ताकि वो क्या हो सके, रिन्यू हो सके, दोबारा क्या हो सके, रिन्यू हो सके। उसे हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। मान लो जैसे अब हम काम करते हैं, हम लगातार 4-5 घंटे काम कर रहे हैं, तो हम थक जाते हैं, उसके बाद हमसे काम नहीं होता, कोई मतलब जोर लगा ले, अगर हम उसके बाद भी काम करेंगे तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे, है ना। तो हमें क्या चाहिए, फिर हमें रेस्ट चाहिए, थोड़ी आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, ताकि हम रिन्यू हो सके, है ना। तो फिर हम दोबारा उसी जोश से काम करते हैं। इसी तरह जो रिसोर्सेज हैं इनका यूज हमें, कंजर्वेशन का मतलब क्या है, इनका यूज हमें कैसे करना है, समझदारी से, ध्यान से, और उनको समय देना है ताकि वो क्या हो सके, रिन्यू हो सके। उसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं, या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। और मतलब उनको प्रोटेक्शन देना, उनको प्रिजर्व करना, और उनका मतलब एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना, उनका अंधाधुंध जो यूज है वो नहीं करना, वही क्या है, रिसोर्स कंजर्वेशन है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मतलब पानी है, हम पानी का यूज करते हैं, हमें जैसे जब हम ब्रश करते हैं, मान लो हमें आधे मग की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, टैप को खुला छोड़ देते हैं, और उस ब्रश करते करते 2-4 मिनट में एक बाल्टी पानी वेस्ट हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब उसका वो सारा पानी क्या हो गया, व्यर्थ चला गया, है ना। तो हमने क्या किया, रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया, है ना। तो मतलब जो रिसोर्सेज हैं उसको क्या करना है, उसको प्रोटेक्शन देनी है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको क्या करना, हमने एक्सप्लॉइट नहीं करना है। यही क्या है, रिसोर्स कंजर्वेशन है। इसी को हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं, या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं, कैसे इनको कंजर्व कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं, मतलब हम छोटी छोटी
अपनी आदतों को बदलें, है ना। तो हम छोटे छोटे तरीकों को अपनाएं तो हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है, 3R। क्या है, 3R। 3R का मतलब क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। पहला मतलब कि हमें जो रिसोर्स का यूज है, संसाधनों का जो यूज है, उसको क्या करना है, कम से कम करना है। कोशिश करनी है कि अगर हमारा काम उस रिसोर्स के यूज किए बिना हो सकता है तो हमें कर लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा, रीयूज। हमें एक ही रिसोर्स का मतलब एक बार यूज किया उसको फेंक दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उसका बार बार जितना संभव हो उसका यूज करना चाहिए, ठीक है। तीसरा, रिसाइकल। हमने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका हमने एक बार यूज़ कर लिया तो दूसरी बार हम उनका उसी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम उसको रिसाइकल करें, मतलब उसको मॉडिफाई करें, चेंज करें, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें चीज़ों को क्या करना है, रिसाइकल करना है। जैसे रिड्यूस की बात आई है, हमें जैसे मान लो पेट्रोल है, इसका यूज़ हम रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। मान लो हम अपने घर में 4 या 5 लोग हैं और हमारे घर में 3 गाड़ियाँ हैं। हम चारों लोग एक ही जगह पे जॉब के लिए जाते हैं और अलग अलग गाड़ियां लेके जाते हैं। तो पेट्रोल की मतलब मान लो एक गाड़ी 5 लीटर पेट्रोल यूज करती है रोज, तो 4 कितनी है कि ये 20, है ना, 20 लीटर्स। तो अगर हम सारे लोग, चारों लोग एक ही गाड़ी पे जाएं तो कितने लीटर तेल को हमने बचाया, 15 लीटर तेल को हमने बचाया। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिड्यूस। रीयूज, रीयूज का मतलब है एक ही चीज को बार बार जहां तक संभव हो उसको यूज करना। जैसे मान लो कि जैसे कपड़ा है, कोई बेड शीट है, अब उसका यूज हो गया, है ना, उसका कलर फेंट हो गया, वो थोड़ी बहुत फट भी गई है, तो अब आप उसे बेड पे तो बिछा नहीं सकते। अब क्या कर सकते हैं, उसका यूज आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। मतलब उसका आप किचन में यूज कर सकते हो कि नहीं, या घर में पोछा मारने के लिए उसका यूज कर सकते हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रीयूज। तीसरा, रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब है वही पुरानी चीजों को दोबारा यूज करने लायक बनाना। जैसे प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक की जो चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं, जब वो खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उसे हम मतलब रिसाइकल कर सकते हैं। जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको दे सकते हैं, वो रिसाइकल करके उसकी और दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हमारे घरों में पुराना लोहा होता है ना, तो जो स्क्रैप वाले ले जाते हैं फैक्ट्रियों में, उसको पुराने लोहे को मेल्ट किया जाता है, दोबारा इनकी नई चीज़ें बनाई जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिसाइकल बोलते हैं। तो हम 3R फार्मूला का यूज करके जो रिसोर्सेज है उनको बचा सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यूज अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, है ना। मतलब जैसे रिड्यूस में मैंने आपको एग्जांपल दी, उसी तरह अल्टरनेटिव मतलब मान लो मुझे यहाँ इस पेन की जरूरत है, मैं जो है इस पेन से काम कर सकता हूँ, है ना। तो अगर मेरे पास 2 ही पेन है, अगर इनका मैं ज़्यादा यूज करूंगा तो मुझे पेन नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो हो सकता है कि मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर मार्केट है, मुझे वहाँ लेने जाना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, फिर मेरा पैसा भी खर्च होगा, है ना। तो उसके लिए क्या है कि इसका अल्टरनेट, अब इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, मैं इसका अल्टरनेट मान लो कलर्ड पेंसिल यूज कर सकता हूँ, या कलर्ड चॉक्स आते हैं उसका यूज कर सकता हूँ, है ना। तो ये क्या हुआ, अल्टरनेट यूज हुआ। इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम कम करें, उसकी जगह हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं, विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं। फिर प्लांट मोर ट्रीज, हम अपनी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत जो ट्रीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं। मान जैसे पेपर हमें प्लांट से मिलता है ना, तो हम पेपर के लिए कितने पेड़ काटते हैं। तो हम क्या करें, अगर हमने 4 पेड़ काटे हैं तो हमें 10 प्लांट करने चाहिए। रेन हार्वेस्टिंग मतलब जैसे पानी है, हम कितना पानी वेस्ट कर सकते हैं। और जब हमारे यहाँ बारिश होती है मानसून में, तो कितना पानी, कितनी बारिश होती है, वो सारा पानी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो उसको हम रेन हार्वेस्टिंग करके उस पानी को बचा सकते हैं। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। पेट्रोल और डीजल की जगह हम मतलब जैसे इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बचा सकते हैं। अब मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनका अंधाधुंध यूज करेंगे, अंधाधुंध पागलों की भांति उनका यूज करेंगे, तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। और हम लोग जो मानव है वो इनके बिना जी ही नहीं सकता। मतलब इनके उपयोग के बिना हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर रिसोर्स खत्म हुए मतलब जो मानव सभ्यता है वो भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो मतलब जैसे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मतलब जैसे जो पॉपुलेशन कंट्रोल करके हमें पॉपुलेशन कंट्रोल
करनी पड़ेगी। अगर हमने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की तो ये रिसोर्सेज हैं ये, क्योंकि इतने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते करते ये जो रिसोर्सेज हैं जो मतलब वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो एक दिन खत्म हो जाएंगे, है ना। तो पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकल बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, ज्योमेट्रिकल बढ़ रही है, और जो रिसोर्सेज है वो अर्थमेटिकली बढ़ रहे हैं। तो इनमें जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हमें मतलब ज़रूरत है, ये समय की ज़रूरत है। अगर हमने अपने आने वाली जनरेशन को ज़िंदा रखना है और उनकी लाइफ बेटर हो तो हमें जो रिसोर्सेज हैं इनको बचाना बड़ा ही ज़रूरी है, ठीक है। अब दूसरा जो वो है हमारा जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। मतलब बैलेंस बनाना कि हम जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनका इस तरह से यूज करें ताकि उनको हम कंजर्व भी कर सकें, उनको हम बचा भी सकें, किसके लिए, अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। हम उसे इस तरह से यूज करें। ऐसे नहीं है कि हम मतलब धड़ाधड़ यूज करें और जो आने वाली जनरेशन है उसको कुछ भी ना मिले। मतलब हमारी अप्रोच इस तरह की होनी चाहिए कि इस तरह से हमें बैलेंस बना के चलना है कि उनका हम यूज भी कर लें और उसको उन्हें हम बचा भी लें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। जिस तरह से आप साइकिल चलाते हो तो आप दोनों पैडल्स पे बैलेंस बनाते हो, उसी आप गिरते नहीं हो, उसी तरह हम जो रिसोर्सेज हैं इनको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका मतलब ये है किस तरह से यूज करना है कि हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाए और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी ये बच जाए, है ना। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एक अप्रोच है। क्या अप्रोच है कि हम भी तरक्की करें, इन रिसोर्सेज का यूज करके हम भी तरक्की करें और इस तरीके से करें, इस तरीके से इनका यूज करें ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो मतलब उनको भी इनका फायदा हो और ये न्यू भी हो और हमेशा बने रहे। ये रिसोर्सेज क्या हो, न्यू भी हो और आने वाली जनरेशन के लिए भी बने रहे। इसे हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। और अगर हम और शब्दों में देखें तो क्या कह सकते हैं कि यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि इनका उपयोग हम इस तरह से करें कि हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान ना हो और इन्हें हम मतलब जो आने वाली जनरेशन है उनके हैंड ओवर भी कर सकें कि ये लो, ये रिसोर्सेज हैं जिनका यूज हमने किया, हमने आपके लिए भी बचाया और अब आप यूज करो। अब आगे आपकी ड्यूटी बनती है कि ये आप आगे आने वाली जनरेशन को हैंड ओवर करो, है ना। ये अप्रोच है, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये हम कैसे मतलब इस जो एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसको हम पूरा कैसे कर सकते हैं, इसको हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम प्राप्त इस तरह से कर सकते हैं कि हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा किस किस के बीच, बिटवीन यूजिंग द रिसोर्सेज टू मीट प्रेजेंट नीड्स एंड कंजर्विंग देम फॉर फ्यूचर, कि हम अब जो उनका यूज कर रहे हैं इस तरह से उनका यूज करें कि हम फ्यूचर के लिए भी इनको बचा सकें। मतलब किसी ने कहा है कि जो ये रिसोर्सेज हैं ये मतलब हमारे लिए गिफ्ट नहीं है बल्कि ये लोन है। ये क्या है, लोन है, और इसे हमें आने वाली जनरेशन को देख के क्या करना है, चुकाना है, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया हो गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। अब गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके गोल्स क्या है, तो क्या गोल है, मतलब क्या गोल है इस अप्रोच के, इसके गोल है नो पॉवर्टी। इसका गोल है कि पूरी दुनिया में जो निर्धनता है, गरीबी है वो नहीं हो, हर आदमी मतलब इतना कमा ले, उसे काम करने के मौके मिले कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी सके। दूसरा जीरो हंगर, आपने सुना होगा कि भूख के कारण बच्चे मर गए, भूख के कारण कई लोग मर गए। तो हमें क्या करना है, इसका दूसरा एम क्या है कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी भूख की वजह से ना मरे, हर आदमी को खाना
मतलब 3 टाइम का ना सही 2 टाइम का खाना जरूर मिलना चाहिए। तो लेकिन हम क्या करते हैं, कितना खाना वेस्ट करते हैं। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप कहीं पार्टी में जाते हो, शादी में जाते हो, तो कितना खाना वेस्ट होता है। मतलब एक मान लो एक शादी में 500 लोग आया है, तो वो 500 लोगों की का 1000 का खाना बना होता है और 500 लोगों का खाना वेस्ट हो जाता है। अगर वही खाना हम बचाएं और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको खाना नहीं मिलता, तो जो हमारा एम है जीरो हंगर वो पूरा हो जाएगा। गुड हेल्थ, कि हर बंदे की जो हेल्थ है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जैसे हमने बात की ह्यूमन रिसोर्स की, अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो हम इन रिसोर्सेज को यूज़ करने लायक कैसे बना सकते हैं, हम बना ही नहीं सकते। तो इसलिए हर जो सिटीजन है उसकी हेल्थ क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन, हर मतलब जो बच्चा है उसको जो एजुकेशन वो क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। मतलब एजुकेशन तो मिलनी चाहिए, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिससे उसके अंदर स्किल पैदा हो, जिसके उसके अंदर जो उसका विजन है वो ब्रॉडर हो। प्रैक्टिकल जो एजुकेशन है वो उसको मिलनी चाहिए। जेंडर क्वालिटी, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ हमारे समाज में है ना, लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है, तो उसको खत्म करना है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, की दुनिया के हर इंसान तक साफ पानी पहुंचे और हर इंसान साफ सुथरी जगह में रहे, है ना। फिर तो ये कुछ एम्स हैं जो सस्टेन डेवलपमेंट जो अप्रोच है, इसके एम है कि हम इसका जो ये अप्रोच है इसको फॉलो करके या इसको इम्प्लीमेंट करके हमें ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए इनको पूरा करना है। अब प्रिंसिपल्स, किसके सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है कि हमें लोगों को क्या समझाना है, हमें क्या करना है, कौन से सिद्धांतों का हमें पालन करना है, ताकि जो ये गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इन्हें हम पूरा कर सकें। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, कि जो हमारा इकोसिस्टम है इसको हमने क्या करना है, कंजर्व करना है। जिस तरह से हम आज चल रहे हैं, जिस तरह से मतलब हमारी नदियाँ समुंदर को हम प्रदूषित कर रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं, हम अपनी सॉइल को प्रदूषित कर रहे हैं, तो जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा, अगर हम अभी भी नहीं संभले तो क्या होगा, जहां हमारा जीना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि मानव सभ्यता है वो खत्म हो जाएगी। अभी आपने टीवी में या न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे कि आपने सुना होगा कि फलानी वाली जो प्रजाति है पक्षियों की या एनिमल्स की वो खत्म हो गई, फलानी जो प्रजाति है फिश की वो खत्म हो गई। उसका कारण क्या है कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसको हमने क्या कर दिया, खराब कर दिया, ठीक है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी, कि हमें जो सोसाइटी है उसको भी क्या करना है, सस्टेन करना है। तीसरा, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि जो ये बायोडाइवर्सिटी है मतलब हमारी धरती पे हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। जैसे माला होती है, अगर माला से हम एक मोती निकाल लें तो क्या होगा, माला सारी बिखर जाएगी। उसी तरह जो बायोडाइवर्सिटी है इसको भी हमने क्या करना है, कंजर्व करना है। कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, हर समस्या की जड़ क्या है, ये बढ़ती हुई जनसंख्या। अगर इसी तरह जनसंख्या बढ़ती गई तो क्या होगा, ना उन्हें खाना मिलेगा, ना उन्हें हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, ना उन्हें एजुकेशन मिलेगी, ना उन्हें घर मिलेंगे, है ना। तो फिर क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी, क्राइम्स बढ़ेंगे, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सारा खराब हो जाएगा, पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, एंड में क्या होगा, जो लाइफ है वो भी क्या होगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो हमें पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स है, सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, ह्यूमन है, मानव है, इसको क्या करना है, डेवलप करना है। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, है ना, उसके अंदर स्किल पैदा करने हैं, उसको मतलब उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज पैदा करनी है ना, साइंटिफिक आउटलुक पैदा करना है। फिर उसके बाद प्रमोशन ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब हर चीज़ जो है वो अगर कोई सरकार चाहे, कोई संस्था चाहे कि हम करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसी भी मूवमेंट के अंदर, वो मूवमेंट सफल नहीं हो सकती। इसलिए जो आम लोग हैं उनको मतलब अवेयर करना कि वो भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। फिर केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ,
इस धरती पे जितनी भी लाइफ है, जिस भी प्रकार की लाइफ है, चाहे फ्लोरा है, फन्ना है, ह्यूमन है, कोई भी है, उन सबको क्या करना, उनकी केयर करना, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और जो ह्यूमन लाइफ है उसकी क्वालिटी को क्या करना, इम्प्रूव करना, ताकि वो अच्छे से जिंदगी जी सके। तो इस तरह से हम जो रिसोर्सेज हैं उनको बचा सकते हैं, और ये हमारी अटमोस्ट ड्यूटी है कि वी शुड कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये हमारे कोई, इनको हमने नहीं बनाया, मतलब ये हमारे बाप दादा नहीं हमें देके गए, ये हमारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, और ये मतलब हमारा एक ड्यूटी है कि हम इसे पास करें जो आने वाली जनरेशन है, जितना हक हमारा है इन पर, जितना जो हमने किया उतना ही आने वाली जनरेशन करे। तो अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, कि हमारी धरती पे जो रिसोर्सेज हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है। तो जैसे हमने बात की कि किस जगह पे कौन सा रिसोर्स कितना पाया जाता है, या पाया जाता है किस मात्रा में है, क्यों नहीं पाया जाता, ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है, इसके लिए कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो मेन है वो क्या है, क्लाइमेट है ना, एल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड है, और क्या है, टेरेन है। ये तीन फैक्टर, और भी फैक्टर जो है, ये मतलब इनकी वजह से जो रिसोर्सेज है वो अलग अलग जगह वे अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। जैसे हमने डिस्कस किया कि रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब है यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज वाइजली, केयरफुली एंड गिविंग टाइम देम टू गेट रिन्यूड। ठीक है, उनको बचाना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना, यही है रिसोर्स कंजर्वेशन। व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, कि अगर देखा जाए ह्यूमन रिसोर्स इज मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई रिसोर्स है वो ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन ही है जो दूसरे रिसोर्सेज को यूज़ करने लायक बनाता है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर कोयला पड़ा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है ना, या पेट्रोल है, जब तक हम उसे यूज़ करने लायक ही नहीं बनाएंगे तो वो हमारे किस काम का, तो उसे यूज़ करने लायक कौन बनाएगा, ह्यूमन। तो सबसे बड़ा रिसोर्स कौन सा हुआ, ह्यूमन। ठीक है, फिर है व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जैसे हमने बात की कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये है कि ये एक अप्रोच है कि हमें इस तरह से रिसोर्सेज का यूज़ करना है कि हम उनका उपयोग भी कर लें, वो हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए, और जो आने वाली पीढ़ी है उस तक भी उनको बचाएं, और वो रिन्यू भी हो, वो क्या करें, मतलब रिप्रोड्यूस भी हो, है ना, जनरेट भी हो। तो वो क्या, ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। फिर अगला है टिक द करेक्ट आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस ए रिसोर्स। इनमें से कौन सी चीज किसी चीज को रिसोर्स नहीं बनाती, यूटिलिटी, वैल्यू या क्वांटिटी। ठीक है, चाहे किसी चीज की जितनी बड़ी मर्जी क्वांटिटी हो, जब वो हमारे के लिए उपयोगी ही नहीं है तो वो उसे हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। फिर अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, कि इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो कि क्या है, मेडिसिन, क्योंकि ये किसने बनाया, ह्यूमन ने। कंप्लीट द स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट को कंप्लीट करो। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच हैव लिमिटेड स्टॉक मेड बाय ह्यूमन बीइंग ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, दोज व्हिच हैव लिमिटेड स्टॉक। लिमिटेड स्टॉक का मतलब कि जिनकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो क्या है, कम है या फिक्स है, कि एक समय के बाद वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, और मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सिविक्स का जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया।